माता पिता को नमन, देवी देवताओं को भी नमन। बड़े बुजुर्गों को चरण वंदना, माता और बहनों को जय माता दी, नौजवान साथियों को राम राम और बच्चों को स्नेह भरा प्यार। सर्दी में अपने स्थान पर बैठ करके समय का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि काल का चक्कर चला हुआ है और उसके अंदर अपना जहाँ भी समय लगे बैठ करके एकांतवास में सिर्फ भगवान का ध्यान, धुंधाधारी का ध्यान करते हुए ओम नमो नमः। नमः बस योग योग एक ऐसी चीज है जैसे पारस, पत्थर, मणि। शरीर के अंदर एक मणि होती है, वो मणि योग पर जितना घिसाई करेंगे, ये अलग अलग है लेकिन ये योग है। ये अलग हुआ, ये योग हुआ, ये अलग है, ये योग हुआ। शरीर के अंदर जैसे मणि चमकती है, शरीर के अंदर एक मणि होती है और हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर 7 चक्र हैं। उन चक्रों का ध्यान करना। अब 9 दरवाजे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जब ये 9 दरवाजे अंदर की ओर बहने लगेंगे तो 10वें द्वार में पहुंच जाएंगे। 10वां दरवाजा खुल जाएगा। 10वां
और उस 10वें दरवाजे में जो भी पहुंच गया वो संसार से थोड़ा विरक्त, दूरियां बनानी शुरू हो जाती है। उसका जो मार्ग है, देवताओं का जो विभाग है, जैसे हमारे देश के अंदर सरकार के विभाग बने हुए हैं, उसी प्रकार भी देवताओं के वहाँ विभाग अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी हुई है। जैसे ब्रह्मा पालन करता, जन्म देने वाला, फिर विष्णु पालन करते हैं, शिव जी श्रृंगार करते हैं, वरुण देवता जल का विभाग है। उसी प्रकार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे विभाग बनाए हुए हैं यहाँ पे, वहाँ देवताओं के भी अलग अलग कार्य सौंपे हुए हैं। और इसको जानने के लिए 10वें द्वार में पहुंचना पड़ेगा। वो संत महात्माओं की सेवा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता पिता की सेवा और जीव के प्रति दया, प्रेम, श्रद्धा, शर्म, सच्चाई, निर्भय, किसी के भय में नहीं रहना चाहिए, न किसी को भय देना चाहिए, सहनशीलता, सम, न दुख है न सुख है। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर इतना ब्रह्मांड, इतने गुण, अब 36 सड़क 72 कोठे, 3.5 लाख करोड़ रोम और नाड़ियां, नसें, ये जाल बिछा हुआ है। जैसे हमारे संसार के अंदर जाल बिछा हुआ है, उसी प्रकार इस शरीर में भी जाल बिछा हुआ है। और इस जाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों के ऊपर मन का संयम, इंद्रियां उसके संयम में रहकर काम करें, मन के संयम में रह करके, और मन बुद्धि से परामर्श सलाह करके निर्णय लेकर के इंद्रियों के ऊपर बताने का कार्य है। और बुद्धि, परमात्मा, आत्मा, सुरति, मूर्ति, ज्ञान, उजाला, ये सब उसकी शाखाएं हैं। जैसे भूमंडल पर शाखाएं हैं, उसी प्रकार शरीर की शाखाएं हैं। और जैसे आकाश मंडल में उसी प्रकार शाखाएं हैं। शरीर को समझना धीरे धीरे प्रयास, अभ्यास, योग, अभ्यास गुरु होता है। जब शरीर का अभ्यास करेंगे तो गुरु बन करके, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उनसे प्रेरित होकर के अभ्यास किया था, उसी प्रकार अभ्यास को गुरु मान करके माता पिता को और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे पहले जरूरी है। राह में आए जो दीन दुखी सबको गले लगाते चलो, प्रेम की जोत जगाते चलो। छोटे छोटे से कुछ ऐसे बिल्कुल शब्द है जो जीवन को सुंदर सफल, गायत्री का महामंत्र से जीवन के सब कष्ट हरो, जीवन सुंदर सफल बनेगा, गायत्री का जाप करो। शब्द थोड़े हैं, लेकिन कितना बड़ा जीवन सुंदर सफल बनेगा, गायत्री का जाप करो। तो कहने का भाव है ये है कि शब्द छोटे हैं और
जिंदगी को पार लगाने के लिए बड़े सहायक बनते हैं। जैसे ये नाव पर बैठकर प्रलय पार जाया जाता है, समुद्र को पार किया जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन रूपी जो नैया है उसको पार लगाने के लिए छोटे छोटे शब्द हैं, इनको यहाँ विराम देते हैं। आगे के वीडियो में आपके लिए सुझाव लेकर आएंगे। आप सभी को प्रणाम।